बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है जो हमारे पास इकोलॉजी का पेज नंबर 12 में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 में आज आपके इस लेक्चर के अंदर शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 12, और इसके अंदर जो हमारे पास है जी कार्बन साइकिल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, आज मैं आपके साथ कार्बन साइकिल के बारे में बात करूंगी। साइकिल का मतलब यही होता है कि वो चीज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो चीज बार बार रोटेट कर रही है, वो बार बार आ भी रही है और जा भी रही है, आ भी रही है, कंज्यूम भी हो रही है, फिर जा रही है। ठीक है, ये कार्बन साइकिल है। अब कार्बन साइकिल किस तरह से हो रहा है, ये सारा कुछ आज हम आपके साथ इस लेक्चर में शेयर करेंगे। कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। कार्बन इज द मेन एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेन एलिमेंट कार्बन भी है। सर्कुलेशन ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर सर्कुलेट कर रहा है, यूं 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 गोल गोल चक्कर खा रहा है, तो वो उसको कह दिया हम लोगों ने वो कार्बन साइकिल है। इन आवर एनवायरमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन आर केमिकली कंबाइंड एज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग अपने एनवायरमेंट के अंदर देखें तो हमारे पास हमारे एनवायरमेंट के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से कंबाइन हुए हुए हैं, और वो कंबाइन होने की वजह से फिर वो क्या बनाते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से खत्म हो जाता है फौरन ही, जैसे बनता है फौरन ही यूटिलाइज हो जाता है। वो किस तरह से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर के प्लांट इनहेल कर लेता है उसको। एनिमल ईट्स प्लांट्स एंड कार्बन ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट्स इनटू द एनिमल्स। अब एनिमल्स जितने भी होते हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास जानवर हैं, वो सारे क्या खाते हैं, वो हम लोग पौधे खाते हैं। और पौधों के अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली होती है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल एज वेल एज व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए जब हम लोग एक्सहेल आउट करते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग कोई आग लगा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट हो रही है। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोज, जब चीजें गल सड़ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटर्न इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जब चीजों का गले सड़ने का प्रोसेस हो रहा होता है, तो साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी उन चीजों में से एक्सहेल आउट हो रही होती है। द बैलेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज एसेंशियल टू कीप इन is essential in keeping the balance of oxygen carbon dioxide in the atmosphere। अब फोटोसिंथेसिस का अमल हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्यों जरूरी है? फोटोसिंथेसिस का अमल हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बैलेंस रहती है। क्योंकि प्लांट जो है तो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, और ह्यूमंस होते हैं वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। हम एक्सहेल आउट कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो फौरन अगर प्लांट यूटिलाइज कर दे तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग अब बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, क्योंकि ऊपर बात मैंने जिक्र किया था फॉसिल फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ठीक है, अब देखते हैं फॉसिल फ्यूल क्या है। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड कोल आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीज, जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है, द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज ऑल्सो इंक्रीज। ऐसी बात है, हम लोग ने नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना ज्यादा यूज कर लिया, शुरू कर दिया। हम लोग ने पेट्रोल वगैरह की चीजों का इस्तेमाल, इस तरह के ऑयल वाली जलने सलने वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होना शुरू हो गया है। तो फॉसिल फ्यूल की अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो गई है। फॉसिल फ्यूल आर बर्न टू प्रोवाइड एनर्जी टू व्हीकल, पावर, बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड टू फुलफिल अदर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। अब हम लोग जब ये चीज़ें बनेंगी हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ें आग लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब आग जलाने के लिए या बर्निंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो हम लोग ने तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। ठीक है, हम इंसान ने अपनी जिंदगी, ज़रूरियात जिंदगी तो पूरी फुलफिल करनी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉसिल फ्यूल हमारे पास इंक्रीज अमाउंट में आना शुरू होगी। व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न दे रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर। जब फॉसिल फ्यूल हमारे पास, हम लोगों ने चीज़ें को ज़्यादा अमाउंट में जलाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जलने के प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब जिसकी वजह से क्या इफेक्ट आया कि हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू होगी, यानी कि हमारे पास हमारा गर्मियों का टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो गया, हमारे पास ज़्यादा हार्श टेम्परेचर आना शुरू हो गए। ठीक है, अब हार्श टेम्परेचर आना शुरू हो गए। देखिए इस दफा गर्मी कितनी जल्दी आई है कि नहीं आई। अब देखिए सर्दी थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आती है, गर्मियाँ ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आती हैं। हम अब ग्रीन हाउस गैसेस का तो वैसे ही हमारे पास, ग्रीन हाउस का हमारे पास सिंपल वर्ड ही हमारे लिए अजाब है। क्यों? क्योंकि
इससे, या ग्लोबल वार्मिंग का वर्ड ही हमारे लिए ख़राब है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत से हमारे पास चीज़ें डेंजर में चली जाती हैं। द ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट इन अर्थ एटमॉस्फेयर causes global temperature to steadily rise up, a phenomenon known as global warming। ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर यूं आके तय में एक लेयर की फॉर्म में ना ये सारी गैसेज मिल जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आगे हमारे पास हमारा पास ज़्यादा हार्श टेम्परेचर आना शुरू हो जाता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है हमारे अर्थ सरफेस का, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, अब नीचे बात कर दी कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बर्निंग की वजह से, जलाने की वजह से चीज़ों को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और जो कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी। बर्निंग रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर विच देन रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। वही बात जो मैंने आपको बोली थी कि ग्लोबल यानी हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज ऑलरेडी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। जो हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, अब देखिए इलाकों में भी देखें, पहाड़ी इलाकों में भी देखें, तो वहाँ पे भी अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा हीटअप हो गई है कि वहाँ पर भी अब सुकून नहीं है इतना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग राइज इन द सी लेवल। साथ ही साथ इसका हमारे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इफेक्ट किया है कि हमारे समुद्र की लहरों में इंक्रीज हो जाती है, एक्सट्रीम वेदर होना शुरू हो गया हमारे पास, और हमारे पास जाहिर सी बात है जब जानवर हमारे पास जो है वो इतना हार्ड टेम्परेचर नहीं सर्वाइव करेंगे तो वो हमारे पास एक्सटेंट में चले जाएंगे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आबादी का ज़्यादा होना। ठीक है, द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि हमारे पास जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला ने हम लोग को दी हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास आबादी उससे डबल ट्रिपल हो की है। ठीक है, अब हम लोगों को यूं कह दीजिए कि देखिए किस तरह से आज गहमा गहमी का आलम है कि हर कोई इंसान को बस अपने पेट पड़ी है, अपने पेट की, कि किसी तरह से हम बस खा पी ले, हमें खुराक मिल जाए। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज खाना भी नहीं मिलता। ठीक है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें रिस्क अता की है। ठीक है, कंपेयर टू ईयर 2000 व्हेन द ह्यूमन पॉपुलेशन वाज अबाउट 6 बिलियन। 2000 की बात करें तो हमारे पास सिर्फ हमारी जो पॉपुलेशन थी वो हमारे पास 6 बिलियन थी होल वर्ल्ड की। जबकि अगर हम लोग 2020 की बात करें, 2020 की बात करें तो हमारे पास इंक्रीज होकर 8 बिलियन में आ गई। ड्यू टू द हाई रेट इन द पॉपुलेशन इंक्रीज मैनी पीपल डू नॉट हैव एन एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज। वो पॉपुलेशन आबादी इंक्रीज हुई, कॉम्पिटिशन हाई हुआ। अब हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं होते। एज अ रिजल्ट द मोरालिटी डेथ रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे पास हमारा डेथ रेट भी इंक्रीज होता चले गया। ठीक है, अब देखिए ग्राफ के अंदर दिखा रहे हैं 1974 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1987 में इतनी होगी। अब देखिए ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आया, कभी भी ऊपर ही गया है। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है जब ओवर पॉपुलेशन होगी, जब आबादी ज़्यादा होगी तो हमारे पास कंजप्शन भी चीज़ों की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलने आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मत भूलिएगा कि आज के लेक्चर मुझे आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।